एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग बिंदास रानी ऑफिशियल। और मैं हूँ रानी। तो जहाँ से ब्लॉग एंड किए थे, ब्लॉग वहीं से शुरुआत किए हैं। तो बाबू को नहलाने जा रहे थे। पिछले ब्लॉग में आप देखे होंगे, नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। तो बस वहीं से कंटिन्यू किए हैं और इसको नहला दिए टाइम पर, क्योंकि अगर थोड़ा लेट हो जाता है तो ये चिड़चिड़ फिर करने लगती। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था तो ये ज़्यादा चिड़चिड़ अभी नहीं कर रही है। जैसा ही इसका बस टाइम सोने का हो जाता है उस समय तो इतना रोएगी, पता नहीं, मतलब मेरा दिमाग खा जाती है। तो अभी इसको नहला दिए और अभी बज गए थे 11:30। तो जैसा कि आप देखे होंगे पिछले व्लॉग में घर का साफ़ सफाई चल रहा है, तो वो कंटिन्यू रहेगा। और सासू माँ बीच में छोड़कर उनको काम आ गया, तो वो चले गए थे, ज़रूरी काम था तो वो चले गए। तो इसको नहला दिए और इसको रेडी वगैरह कर दिए हैं। तो इसको धूप में थोड़ा देर के लिए दादी के साथ भेज देंगे। मम्मी ऊपर ही थे तो इसको फिर ऊपर रखाएंगे। तो चलते हैं इसको छत पर लेके, और साथ में कपड़ा भी लेकर जाना है क्योंकि वॉशिंग मशीन से जो निकाले हैं तो आ गए हैं इसको डालने के लिए। और जल्दी से डाल देंगे ताकि सूख जाए, क्योंकि अभी तो ठीक था मौसम, बाद में फिर बादल जैसा हो गया था। और इतना सारा जो तोशक डला हुआ है, रजाई तोशक, वो हम और सासू माँ दोनों ले गए। मैं इस रूम का ले गई, सासू माँ वो रूम का ले गए, क्योंकि बाबू को भी नहीं छोड़ सकते थे तो इसीलिए फिर दोनों लेकर गए। और यहाँ पर आ गई हूँ दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि 11-12 भी बज रहा था। तो फिर सासू माँ बोल कर गए कि दूध फट जाएगा, तो इसीलिए जाकर जल्दी से गर्म कर दिए। और अभी ना सासू माँ चले गए थे क्योंकि उनको जाना ज़रूरी था, इसलिए कि उनका बहन का ससुर जी डेट कर गए थे, तो इसीलिए पिछले ब्लॉग में भी आप लोग को बताए थे। और यहाँ जो साफ़ सफाई चल रहा है, तो कोई एक्सपायर किए हैं तो वही 10 दिन में ना पूरा साफ़ सफाई सब कुछ होता है। किचन वगैरह बहुत अच्छे से साफ़ होता है। सारा जो तेल मसाला रहता है, सब जो भी ज़्यादा रहता है तो फेंका जाता है, तो इसीलिए कम ही निकाल के रखते हैं सासू माँ। तो यहाँ पर मैं पोंछ रही हूँ। जो रूम में रहती हूँ तो यही रूम में रहते हैं, तो सारा कुछ तो धुला ही गया था, बस मेरे रूम में पोंछना बाकी था। क्योंकि इस रूम में ना सासू माँ पोंछते ही हैं, अगर धोते तो फिर धुल देते, तो धुलाता नहीं है ये रूम। धुलाता है जब पूरा सामान निकल जाता है रूम से, तब ऐसे पोंछ देते हैं। और सासू माँ के रूम और एक और रूम, 2 रूम धुलने का बाकी था, तो सासू माँ चले गए। पर आएंगे तो वो कल धोएंगे, बोले थे कि आएंगे तो कल धोएंगे। और किचन भी बाकी है, तो कल क्या क्या करते वो तो कल देखिएगा, पर आज क्या क्या भी कर रहे हैं तो वो तो चले गए। और बाबू ना अभी सो रही थी, तो मेरा रूम हो गया है क्लियर। सस माँ बोल दिए थे कि अपना रूम मतलब कर लीजिएगा, और ऐसे भी उनको पता था कि हम कर ही लेंगे। तो फिर मेरा रूम ये हो गया। और जो पैर पोछा धोए थे उसको नहीं बिछाए थे, बोले थे कि जब साफ़ सफाई हो जाएगा तब बिछाइएगा, तो इसीलिए अब बिछा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर दूध वगैरह गर्म हो गया था, मतलब चढ़ा दिए थे तो गर्म हो ही गया था। और ये मेरा रूम, जो रूम में रह रहे हैं, तो साफ़ हो गया है। तो बस इसका रजाई का कवर वगैरह सब कुछ लाना बाकी रहेगा। तो नहा कर चलते हैं छत पर, क्योंकि धूप ना अभी है और उसके बाद फिर ख़त्म हो गया। तो यहाँ पर बाल धोकर नहा लिए हैं। और नहाने के पहले कौन कौन सा काम किए हैं, ये सब जो कपड़ा था सासू माँ का और मेरा, जो सब हाथ से धो डाले थे, बाबू का भी था, और जो भी कपड़ा था जो वॉशिंग मशीन में डाला हुआ था। तो यहाँ पर नहाकर रेडी हो गए हैं। तो अभी ना 1-1:30 के करीब टाइम हुए थे, तो भूख भी लग गया था, पर खाना वही सब था तो फिर नहीं खाए, ऐसे ही भुंजा लेकर और खा लिए थे। आप लोग को शायद बताए नहीं थे, शायद बताने वाले हैं कि चाय बनाएंगे, पर वो भी नहीं बनाए थे, क्योंकि फिर हो जाता है, मतलब नहीं बनाए, फिर मन नहीं किया। तो यहाँ पर आ गए हैं छत पर कपड़ा लेने के लिए। जो जो सूख गया है वो उसको हटा देंगे, और जो भीगा है वो उसको डाल देंगे। तो अभी शाम के बज रहे हैं 5, और मैं ब्लॉग कब एडिट कब अपलोड करूँगी पता नहीं। क्या है कि जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही थी वॉइस ओवर, तो सासू माँ छुप के सारी बातें सुन रही थी, और उनको लगा कि हम नहीं देखे, और हम देख लिए, बस उसी समय रिकॉर्डिंग बंद कर दिए। ऐसी ना बहुत सी चीज़ें होती है, मतलब जितना एक कैदी को निगरानी नहीं किया जाता है ना, उतना मेरे साथ होता है।
लगता है कि जेल से भी मतलब बदतर जगह आ गए हैं। और वाले हैं रूम में लाइट ऑन क्यों है, ऑफ, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं ना कि क्या बताऊँ। इतना कपड़ा क्यों धो दिए, इतना रेडी क्यों हो गए, हर एक चीज़ पर निगरानी। वही हमको लगता है ना कि इतना तो कैदी को नहीं होता होगा जितना मुझे होता है। और ये सब चीज़ें से ना पति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके घर वाले होते हैं। तो इसीलिए पति को बोलना भी और नहीं बोलना बात बराबर है। तो बस ये बात अपने तक रख लीजिए और बस बात ख़त्म, बाकी सब बढ़िया है। और क्या बोले। और आज तो 28 जनवरी था, जो कि मैं साफ़ सफाई का ब्लॉग आधा डाली थी और आधा ये था, जो कि बहुत अच्छे मन से रिकॉर्डिंग कर रही थी कि चलो 5:30 तक आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी, पर कोशिश करूँगी कि आप लोग के साथ शेयर कर दूँ। रुको ना बेटा। जब मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ तो लाडो मेरे साथ है और इसीलिए उसका आवाज़ भी जा रहा होगा। तो वो खेल रही है और मैं ब्लॉग एडिट कर रही हूँ, क्योंकि अगर नहीं करूँगी तो आज हो सकता है ब्लॉग ना जाए, क्योंकि एक शॉर्ट्स वगैरह भी कुछ भी नहीं डाले हैं। तो सोचे ब्लॉग एक अपलोड कर देंगे। और आज तो सोचे थे एडिट करके रखे थे कि 2 ब्लॉग अपलोड कर देंगे ताकि जल्दी से ब्लॉग ख़त्म हो जाए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्योंकि जब ब्लॉग अब एडिट कर रहे थे तब ऐसा हुआ कि दिमाग एकदम अब घूम सा गया। और यहाँ पर सारा कपड़ा डाल के जा रहे हैं नीचे। और अभी ना सासू माँ नहीं थे, जो हमें बता कर गए थे जो जो काम किए थे। उसके बाद जब आए तो फिर डांट तो सुनना ही। और जब मैं छत पर थी तो बाबू अभी सो रही थी, इसको नहला दिए थे। आज शायद 3 या 4 दिन पे नहाए थे, तो बहुत देर तक वो सोई। तो इसीलिए मेरे को काम करने में जल्दी बन भी गया। नहा भी लिए, जो कपड़ा धोना था धो लिए। वॉशिंग मशीन से भी कपड़ा निकाल के सारा छत पे डाल रहे हैं। और आज और कल ज़्यादा काम है, तो देखते हैं। वैसे 2 या 3 ब्लॉग सोचे कि है तो अपलोड जल्दी ही एडिट करके कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि आज 3 फरवरी हो गया। तो अभी तो ब्लॉग भी बनाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि इधर का भी हो गया, तो इसीलिए फिर गैप कर दिए हैं कि अब जब इधर का ख़त्म हो जाएगा तब ब्लॉग बनाएंगे। और ऐसे दिमाग ख़राब हो जाता है ना, तो कुछ भी अच्छा भी मूड रहता है ना, तो कुछ नहीं हो पाता है अच्छे से जैसा कि सोचते हैं। यहाँ पर जो जो कपड़ा सूखा हुआ है वो हटा कर रख देते हैं, और सासू माँ का साड़ी वगैरह जो था वो सब डाल देते हैं, ताकि उनके आने से पहले सब सूख जाए। क्योंकि वो ना 4 के करीब आए थे, और जब आए तो उनका फिर वही हल्ला स्टार्ट हो गया। हम तो आते तो होता ही नहीं, क्योंकि उनके आने से पहले हम तो कुछ किए ही नहीं, हम सो रहे थे। ऐसा ही लगता है सामने वाले का नज़र में, पर क्या है कि बस खुद की होती है ना जो फर्ज, वो आदमी अदा कर देता है, और क्या ही कर सकते हैं। और मुझे भी नहीं लगता है कि हम बैठे रहें और सामने वाला काम करते रहें। मुझे जो समझ में आता है, जो लगता है वो हम करते रहते हैं। पर वही एक बार आपको नाम पड़ गया कि आप नहीं कुछ करते हैं तो बस नहीं कुछ करते हैं। और शायद इसीलिए भी मुझे बुलाया गया हो कि हम कुछ नहीं करते हैं। तो यहाँ पर छत पर से आ रहे थे तो ये सब ना झाड़ू वगैरह धो के रख दिए थे। जब धोए थे ना अंगना, तो सब रख दिए थे। और यही सब का रीज़न से ना मैं आप लोग को अभी मैं बता रही थी कि मैं चाय बनाऊंगी, तो यही सब सोच के ना दिमाग में आ गई बातें, तो चाय भी नहीं बनाई थी। के लिए पता नहीं मम्मी कब तक आएंगी। अभी नाक थोड़ा सही लग रहा है, लाडो तो भी सो ही रही है। चाय बनाएंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो डाइनिंग जो था ना वो धोए थे तो नहीं सूखा था, तो यहाँ पे फ़ैन ऑन कर दिए हैं। और लाडो लगता है उठ गई है। तो जो मसाला वाला डिब्बा धोए थे तो सोच उठी ना, तो मतलब थोड़ा सा फिर से सो गई। यहाँ पे जो मसाला वाला डिब्बा हमको बता के गए थे धो देने के लिए, तो वो धो दिए हैं ताकि कल इसमें मसाला रख पाएँ। तो चलते हैं, इसको छत पर डाल देते हैं, वरना नहीं सूखेगा तो इसके लिए भी डांट लगेगी। तो ये सब ना ध्यान में पता नहीं कैसे बातें आ जाती है, और मतलब इधर उधर की चीज़ें ना भूल जाएंगे, जैसे ब्लॉग एडिट करना, चाहे मतलब रिकॉर्डिंग करना, कि मतलब बाद में याद आया कि वो अच्छा रिकॉर्डिंग भी करना था। पर ये सब चीज़ें जब डांट खाने वाली चीज़ें होती हैं ना, वो पता नहीं कैसे याद आ जाता है। और यहाँ पर लगा रही हूँ बाल में तेल, और लाडो अभी उठ गई थी
तो सोचे कि वो उठी है और अभी थोड़ा सा अंगड़ाई बंगड़ाई वगैरह ले लेगी, तो बेड पर ही थोड़ा देर रहेगी जब तक मैं तेल लगा लेती हूँ। और तेल नहीं लगाते ना तो बाल एकदम उठा उठा रहता है, मतलब सही से नहीं रहता है। तो इसीलिए, और बाबू ना कर रही है बदमाशी, अभी उसको खेल रही है और मेरा सब क्रीम पाउडर लेके। तो यहाँ पर बाल में लगा रही हूँ तेल। और बस इसके बाद ही आ गए थे सासू माँ, तो कपड़ा वगैरह भी छत पर से लाना था, तो ये उठ गई थी तो फिर छत पर गए भी नहीं, खाना भी नहीं खाए थे, तो बस इसी में फिर लगे रह गए थे। और ये जो एक कप था छोटी दीदी का था, वो ही लाए थे शायद, तो वो ना फोड़ दी। और अभी तो इसको भी दुलार चाहिए, उठ गई है तो इसको लेके चलते हैं आंगना में। आंगना ये खुला खुला रहता है ना, तो आंगन में लेके चलते हैं। और उसके पहले ना स्वेटर पहन लेते हैं, क्योंकि लग रही थी ठंडी, क्योंकि पानी में काम वगैरह इतना हुआ ना, तो फिर ठंडी लग रही थी और धूप बहुत अच्छा था, तो सोचे कि नहीं पहनेंगे, तो फिर स्वेटर भी पहनना पड़ा। हाँ बेटा, पेन ले ली है और पढ़ने लगी है। तो यहाँ पे ये तोड़ दे बेटा, कप फोड़ दी। ये कैसे टूट गया? तोड़। और इसको जब उठा के लाए, अभी कुछ खिलाए भी नहीं है, इधर पोटी वगैरह कर दी है, तो इसको भी साफ करना था। तो कैसे छत पर से कपड़ा लाते, तो इसीलिए नहीं लाए थे। तो इसको लगा कि हम लाते ही नहीं, हम क्या बोले, तो इसको पहले कर लेते हैं साफ सफाई, उसके बाद फिर। जब तक तो आ ही गए थे, मतलब पोटी साफ भी नहीं किए थे, जब तक आ ही गए थे वो। टूट गया है बेटा, तो कैसे जुटेगा? सुनना, कान खाली रखो, फिर सुनने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये फोड़ दिए और मारेंगे ना दादी बेटा। हाथ कट जाएगा, हाथ कट जाएगा बेटा, छोड़ दो। नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा, नहीं जुटेगा बेटा, हाथ पैर कट जाएगा। लाओ 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 लाओ, जोड़ते, लाओ लाओ जोड़ते, ला छोड़ो ना, जोड़ देते, छोड़ो छोड़ो, जोड़ देते, छोड़ो। ये नहीं जुटेगा बेटा, लाओ ला, इसको लाओ, छोड़। हाँ नहीं जुटेगा, तुम पट्टी कर लो। तो चलते हैं, इसको पट्टी वगैरह धोएंगे। और ये जो कप फूटा हुआ इसको रख देंगे। उसके बाद फिर आ गए थे छत पर, तो सासू माँ भी आ गए थे। तो सारा कपड़ा फोल्ड करना है, क्योंकि सारा हम ही डाले थे, और सारा को फोल्ड किए। तो सासू माँ आए तो वो ना निहाली में कम थी क्या, घुसाए, और सारा कपड़ा हम ही नीचे लाए। फिर भी क्या हुआ, हम तो आते तो होता ही नहीं, और हम ही सब कुछ किए यार। मतलब क्या बोले, मतलब जो काम किया वो याद कर रहे हैं, तो मतलब लग रहा है कि सारा तो हम ही किए हैं इधर। फिर मतलब ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारा कपड़ा को फोल्ड करके ले जाना होता। अपना कपड़ा ना ऐसे ही ले जाकर रख देते, बाद में फ़ोल्ड करते। तो यहाँ पर सासू माँ बोले कि सारा फोल्ड करके ही ले जाने के लिए, क्योंकि नीचे ले जाने के बाद फिर नहीं हो पाता है, बड़े बड़े जो कपड़े होते। तो सारा को फोल्ड करें। और ये है सासू माँ का साड़ी, जो कि दोपहर में डाले थे, वो सूख गया है। और वाशिंग मशीन का कपड़ा ना ऐसे भी जल्दी सूख जाता है, क्योंकि पानी पूरा निचोड़ के निकालता है ना, तो इसीलिए। और यहाँ पर ये तोता को ना खाना खिला रही थी, ऐसे ही मसाला वाला डिब्बा और चम्मच लेकर। तो अभी सबको फोल्ड कर लेंगे। और अभी ना वो नीचे नहा ही रहे थे, उसके बाद फिर ऊपर आए थे। हाँ बेटा, तो सारा रजाई वगैरह भी लेके जाना है, उसमें कवर भी डालना है। तो कवर वो आए थे ना सासू माँ, तब डाले थे। जब तक सारा कपड़ा फोल्ड कर लेते हैं। और बस आज मूड ख़राब हो गया, तो सोचे ब्लॉग भी नहीं अपलोड करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। पर फिर ध्यान आता है कि नहीं, मेरा जो काम है, अगर मैं नहीं अपलोड करूँगी तो मेरा और भी टेंशन बढ़ जाएगा, तो इसीलिए अपलोड करेंगे। और मुझे काम रहता है ना, वो नहीं होता है, जैसे जो ही जिसका पर्सनल रहता है नहीं होता है ना, तो और भी टेंशन में इंसान आ जाता है। तो यहाँ पर सारा कपड़ा फोल्डिंग कर रहे थे, और इधर ये खाना खिला रही है तोता को, बोल रहे बेटा दे दो। ये हो गया, कुछ कुछ भाषा ना बोलने के लिए सीख रही है,
तो इतना सा कपड़ा सब फोल्ड कर रहे हैं और बस कवर डालना है सब में। तो चलते हैं कवर डाल के नीचे लेके, वो और दोनों मिल के डाले क्योंकि अकेले नहीं हो पाता नहीं, मतलब कर लेते, ऐसा नहीं है कि नहीं, पर क्या है कि अब लगा कि सामने वाले को नहीं हो पाता तो फिर ठीक है। तो इधर इतना सा कपड़ा, इसको भी सब में कवर डालेंगे। तो चलते हैं लेके। तो जो वो डाल रहे थे तो वो रिकॉर्डिंग नहीं की थी, और यहाँ पे डंडा लेके ना ये खेल रही थी। क्या हुआ बेटा? तो आज ये खेलने नहीं गई, तो इतना सारा सब फोल्ड करके हम ही रखे और सब एक एक करके नीचे लेके जा रहे हैं। और अब आ गए थे नीचे, और नीचे बिछाना है, फिर भी हम कुछ नहीं किए यार, गजब है। तो बिछा देते हैं। और रजाई वगैरह ना तोशक वगैरह सब ले आए थे, और अपने रूम का भी ले आए थे। तो हम ना गद्दा नहीं डाले थे, तोशक होता है ना बिछाने वाला, वो नहीं डाले थे। और मम्मी का रूम का दोनों डाले थे, एक को मम्मी लेके गए थे, एक हम लेके गए थे। तो बिछा देते हैं। और बेडशीट तो फिर ही गया था, तो चेंज हो जाएगा आज बेडशीट। और देखते हैं कौन बिछाते हैं, मतलब मम्मी बोले थे दूसरा बेडशीट बिछाएंगे, अभी इधर जो निकला हुआ है वो नहीं बिछाएंगे। तो तोशक वगैरह अभी बिछा देते हैं। और लाडक तो मस्ती सोचता है, इसको कोई चीज़ भी बेड पर बिछने लगता है तो। और यहाँ पर शाम में ना बोले इधर सांझ बाती दिए थे, तो बॉल मतलब लाइट वगैरह सब ऑफ कर देने के लिए और गेट लगा देने के लिए। तो ये है दलान इसको बोलते हैं, जो एक रूम है, और उधर ही लैट्रिन बाथरूम है, एक रूम है। और इधर से मतलब यहाँ पे खड़े हैं ना, उसके लेफ्ट हाँ राइट साइड है। तो यहाँ पर गेट ये लगा देते हैं, एक गेट इधर है, तो इसको लगा देते हैं। और पापा भी अभी नहीं थे, जो मतलब गए थे, मम्मी पापा साथ में, तो पापा नहीं आए थे, मम्मी आ गए थे। तो यहाँ पर फिर रात में भी बना रहे हैं रोटी, मतलब रात का खाना बोले चोखा और रोटी बनेगा। तो आलू उबालने के लिए चढ़ा दिए थे, और इधर रोटी बना लेते हैं। तब तक पापा आ गए थे, और अभी ना 7:30 बज गया था। तो जल्दी से बना लेते हैं रोटी, और खाना भी बन के रेडी हो गया। देख सकते हैं टमाटर का चोखा और आलू का चोखा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। बाकी बाय बाय, लव यू, राधे राधे।